हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब अपनी दूसरी टॉपिक है प्रिंसिपल। व्हाट इज़ प्रिंसिपल, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ है जो अपने को समझने में और सोचने में गाइड करती, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। इसको कौन लाते? रिसर्चर्स और मैनेजमेंट थिंकर्स मिलके ये लोग प्रपोज करते प्रिंसिपल्स। ठीक है। A principle is nothing but a fundamental truth which helps an individual in understanding something, सोचने में मदद करती and provide guidance to think, वो है principle. To help the management activity, a number of principles are proposed by the researchers and management thinkers. मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए प्रिंसिपल्स प्रपोज करते, कौन करते हैं? रिसर्चर्स करते और मैनेजमेंट थिंकर्स करते। ओके, ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सम ऑफ द प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टाइलर, हेनरी फायल, मोरे एंड रीले। ये तीन लोग मिलके कुछ प्रिंसिपल्स प्रपोज करें। तो क्या प्रिंसिपल्स प्रपोज करें? पहला है प्रिंसिपल प्रपोज बाय F.W. टाइलर। सम ऑफ द प्रिंसिपल्स प्रपोज बाय F.W. टाइलर आर रिप्लेसिंग थंब रूल विथ साइंस, हारमोनी इन ग्रुप एक्शन। हारमोनी मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है ना एक ग्रुप में कि पांच लोग मिलके, भाई हम पांच लोग मिलके ये काम करेंगे, ये गोल अचीव करेंगे। अब पांच में से एक जना ये नहीं बोलना कि नहीं भाई तुम ना करो, तुम चारों कर लो, मैं नहीं करता हूँ। ऐसा तो ये हारमोनी नहीं होता। हारमोनी मतलब पूरों में फीलिंग्स, म्यूचुअल फीलिंग्स रहना, पूरों में एग्रीमेंट रहना कि हम पूरे मिलकर करेंगे। हारमोनी इन ग्रुप एक्शन, कोऑपरेशन, मैक्सिमम आउटपुट एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। ये कौन प्रपोज करे? F.W. टाइलर। क्या बोल के प्रपोज करे? रिप्लेस करो थंब रूल को, किससे? साइंस से। रिप्लेसिंग थंब रूल विथ साइंस, हारमोनी इन ग्रुप एक्शन, कोऑपरेशन रहना किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन, मैक्सिमम आउटपुट रहना एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स प्रपोज बाय हेनरी फायल। उन्होंने क्या प्रपोज करे? सबसे पहले तो उनको ये ज़माने में मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर बोलते करते। हेनरी हेनरी फायल वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। कई को बोलते हैं उन्होंने कुछ 14 प्रिंसिपल्स प्रपोज करे उन्होंने, इसलिए बोलते हैं उनको 14 प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रपोज करे उन्होंने? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of direction, subordination of individual to common interest, enumeration of personnel, centralization, scale up chain, order, equity, stability of tenure, initiative and spread the corps। ये क्या क्या है वो आगे आगे के वीडियोस में मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इन 14 प्रिंसिपल्स ये प्रपोज करे, बल्कि आपको आंसर में खाली उन्होंने पूछा कि व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप खाली प्रिंसिपल का डेफिनेशन लिखना और क्या कौन 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 से रिसर्चर्स मिलके ये प्रिंसिपल्स प्रपोज करे, बस वो लिखना है आपको। ठीक है। ये किसके प्रिंसिपल्स है? ये हेनरी फायल के प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स प्रपोज बाय मोरे एंड रीले। मोरे एंड रीले मिलके तीन प्रिंसिपल्स प्रपोज करे। क्या क्या प्रपोज करे? प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर प्रोसेस और प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल इफेक्ट। ठीक है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब when a group effort is arranged in a proper order for common objective, it is referred to as coordination। जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आप गोल अचीव कर सकते हैं। अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो कुछ ना कुछ बहाने देके काम टल जाता। ठीक है। तो when a group effort is arranged in a proper order for common objective, it is referred to as coordination। coordination is the most important principle of an organization। coordination ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। from which all the other principles have emerged and the basis of coordination is authority। मतलब दूसरे पूरे प्रिंसिपल्स भी एमर्ज होके एक कोऑर्डिनेशन बनता, उससे बनती अथॉरिटी। तो कोऑर्डिनेशन रहा तो ऑर्गेनाइजेशन में तभी आप काम कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर प्रोसेस। अभी अपन पढ़े कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट क्या है? स्केलर प्रोसेस। स्केलर प्रोसेस मतलब सिंपल वर्ड्स में टॉप मैनेजमेंट से लो मैनेजमेंट, ऐसा याद रखो। पहले है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कहाँ से आता? टॉप मैनेजमेंट से लो मैनेजमेंट तक जाता, ऐसा याद रखो। कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव थ्रू स्केलर प्रोसेस। स्केलर प्रोसेस के थ्रू ही आपको कोऑर्डिनेशन आता। स्केलर प्रोसेस इज डिफाइंड एज द चेन ऑफ अथॉरिटी विच स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये है स्केलर प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल इफेक्ट। When the coordination is brought in the organization through scalar process, the result would be correlation by assigning tasks to managers and individuals in different departments। मतलब स्केलर प्रोसेस के थ्रू कोऑर्डिनेशन आ गया, अब फंक्शन अभी इफेक्ट कैसा होता? द रिजल्ट वुड बी कोरिलेशन बाय असाइनिंग टास्क। मतलब
मैनेजर्स और इंडिविजुअल्स के बीच में एक रिलेशन बन जाता, ठीक है, ये एक मैनेजमेंट बन गया ये। अब क्या करते हैं, मैनेजर्स और इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टास्क असाइन होता, ठीक है। ये एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का, स्केलर प्रोसेस, टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। ये कैसा आता, कोऑर्डिनेशन के थ्रू आता। अब फिर जब कोऑर्डिनेशन बन गया तो उसके बाद हर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मैनेजर्स और इंडिविजुअल्स में टास्क डिवाइड होते। ये है अपने प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल क्या है, कौन प्रपोज करे, 3 लोग प्रपोज करे, FW टेलर, हेनरी फायल, मुरे एंड रिले। इन लोगों क्या क्या प्रपोज करे, इन 5 प्रिंसिपल प्रपोज करा, इन 14 प्रिंसिपल्स प्रपोज करा, और मुरे एंड रिले 3 प्रिंसिपल्स प्रपोज करे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कुछ भी कंसर्न है या कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी समझने में आंसर्स ईजी होता। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो एक छोटा भाई समझ के। थैंक यू सो मच।